भगत सिंह की कहानी एक साहसी युवा की है, जिसने अपने देश की आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले में जन्मे भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता और चाचा दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष किया। इस माहौल में बड़े होते हुए भगत सिंह ने बचपन से ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा पाई। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लायलपुर में प्राप्त की, लेकिन बाद में वे दिल्ली चले गए। वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू किया। 1920 के दशक में जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम तेज हो रहा था, भगत सिंह ने अपने विचारों को और भी स्पष्ट किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल अहिंसक तरीके से संघर्ष करना पर्याप्त नहीं है। 1928 में भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसके बाद उन्होंने 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यह बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश देने के लिए था। भगत सिंह ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया और जेल में रहते हुए अपने विचारों को फैलाने का काम किया। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि समाज में समानता और न्याय भी होना चाहिए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके विचार और आदर्श आज भी युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक विचारक भी थे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। भगत सिंह का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को एक उद्देश्य के लिए समर्पित किया। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। भगत सिंह की कहानी एक प्रेरणा है, जो यह दर्शाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उनकी विरासत आज भी जीवित है, और यह हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और बलिदान के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है।